Good afternoon, students. I am making this video especially for those students who do not have any help for doing the exercise of these lessons. Okay, so today we'll do the exercise of models, lesson number 6, class 7. Yes, so we start with exercise 2. In exercise 2, what you have to do? First, I read it for you. Work with your partner. Obviously, आपके पास कोई partner तो होगा नहीं, so you have to do it yourself. Rewrite the sentences using the models indicated along with each sentence. One example is given to help you. आपको क्या करना है? आप ब्रैकेट में देखेंगे, फर्स्ट सेंटेंस देखिए, ब्रैकेट में आपको मॉडल दिया हुआ है कि इसके अंदर आपको कौन सा मॉडल्स यूज़ करना है. ठीक है, उस मॉडल को यूज़ करते हुए आप इसको रीराइट करेंगे, इस सेंटेंस को फिर से लिखेंगे. जैसे फर्स्ट आप ये देखते हैं सेंटेंस, डू नॉट कम आउट ऑफ द हाउस टिल इट स्टॉप्स रेनिंग एंड यू हैव टू यूज़ मस्ट. आपको मस्ट यूज़ करना है इस सेंटेंस के अंदर. तो आप इसको कैसे लिखेंगे? यू मस्ट नॉट, यू मस्ट. अब सेकेंडली आप देखेंगे ये जो सेंटेंस है ऊपर वाला, ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि ये डू नॉट से स्टार्ट हुआ है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से आपका ये स्टार्ट हुआ है. ठीक है, सो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आपका सब्जेक्ट यू होता है, तो इसीलिए हमने इसके आंसर में यू सब्जेक्ट यूज़ किया है. यू मस्ट नॉट कम आउट ऑफ द हाउस टिल इट स्टॉप्स रेनिंग. ओके, like this you have to do this. Second देखिए, it will be good if you respect your parents. So आपको यहाँ पर should यूज़ करना है, तो आपको सिंपल आप इसमें बना सकते हैं, you should respect your parents. एक ये इस तरह का सेंटेंस आपका ये बन सकता है. ठीक है, then we have worksheet number 3. Now you can see in worksheet number 3, worksheet 2 में बाकी के सेंटेंसेस आप खुद कीजिए. ठीक है, ये मैं जस्ट आपको केवल बता रही हूँ कि किस तरह से आपको ये वर्कशीट्स करनी है, क्योंकि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता कि इन वर्कशीट्स में हमें एक्चुअली में करना क्या है. ठीक है, तो मैं केवल आपको इतना समझा रही हूँ कि इनमें आपको करना क्या है, कैसे ये वर्कशीट्स करनी है, करना आपको ये खुद ही है. देन वर्कशीट 3 में है, रीड दिस सेंटेंसेस, राइट ए बी सी और डी अगेंस्ट ईच इन द स्पेस प्रोवाइडेड, वन हैज़ बिन डन एज एन एग्जाम्पल. इन सेंटेंसेस को हमें पढ़ना है और नीचे आप देखेंगे यहाँ पर ए बी सी डी ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं और इन 4 पॉइंट्स के आगे इनकी एक्सप्लेनेशन है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सेंटेंस को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आपको डिसाइड करना है कि उस सेंटेंस के अंदर क्या पूछा गया है और आपको वही नंबर यहाँ पर लिख देना है. ए के लिए आपको यूज़ करना है आस्किंग और गिविंग परमिशन. ये जो एटीट्यूड्स या एक्सप्रेशंस हमने किए थे मॉडल्स में वो हैं. सो यदि किसी भी सेंटेंस में परमिशन है या आस्किंग और गिविंग परमिशन है, किसको परमिशन दी गई है या ली गई है, तो उस सेंटेंसेस के आगे आप ए लगाएंगे. देन यदि आपके सेंटेंस में रिक्वेस्ट हैं तो आप बी, उसको बी नेम देंगे. देन सी में है मेकिंग अ सजेशन और गिविंग एडवाइस. यदि किसी सेंटेंस में सजेशन या एडवाइस दी हुई है तो आप सी, उसको सी कैटेगराइज करेंगे. देन मेकिंग अ थ्रेट, यदि किसी को चेतावनी दी गई है, वार्निंग दी गई है, धमकाया गया है, तो वहाँ पर आप डी यूज़ करेंगे. जैसे एग्जांपल में देखिए, मे आई स्पीक टू यू फॉर अ मिनट, मे आई स्पीक टू यू फॉर अ मिनट. सो इसमें परमिशन के लिए पूछा गया है. ठीक है, परमिशन ली गई है. सो ए आप यहाँ देखिए, यहाँ हमने ए यहाँ पर हमने यूज़ किया है. ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, यू ought टू कीप योर हाउस लॉक्ड, यू ought टू कीप योर हाउस लॉक्ड। ओके, सो ये आपका सी में आ जाएगा, मेकिंग अ सजेशन और गिविंग एडवाइस। ओके, let's come to the next, that is worksheet number 4. In worksheet number 4, work with your partner, write down what should be said in the following situations using appropriate models. One example has been done for you. आपको इसमें बताना है कि डिफरेंट सिचुएशंस में, ठीक है, डिफरेंट सिचुएशंस में आपको क्या कहना चाहिए या इसमें आपका सेंटेंस क्या हो सकता है, और वो सेंटेंसेस आपको ये मॉडल्स को यूज़ करके बनाने हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं इसका हेडिंग है परमिशन। इट मीन्स यहाँ पर आपको या परमिशन लेनी है या परमिशन देनी है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, अ स्टूडेंट वांट्स टू एंटर प्रिंसिपल्स ऑफिस। एक स्टूडेंट है, प्रिंसिपल के ऑफिस में वो जाना चाहता है, तो वो क्या परमिशन मांगेगा, मे आई कम इन सर। ओके, देन सेकेंड देखिए, यू वांट टू बोरो अ CD फ्रॉम योर फ्रेंड। आपको अपने फ्रेंड से उसकी CD बोरो करनी है, ठीक है। आप क्या परमिशन, कैसे परमिशन लेंगे, आप उससे पूछेंगे, कुड यू लैंड मी योर CD, कुड यू लैंड मी योर CD। ओके, सो ये आप उससे पूछेंगे। या फ्रेंड है तो आप ये भी कह सकते हैं, कैन आई बोरो योर CD। ये भी सेंटेंस यहाँ पर आपका बन सकता है, ठीक है। देन यू हैव वर्कशीट नंबर 5, ये आपका रिक्वेस्ट है। इसमें आपको क्या करना है, चेंज द फॉलोइंग ऑर्डर्स इनटू रिक्वेस्ट्स यूजिंग एप्रोप्रिएट मॉडल्स वन हैज़ डन एज एन एग्जाम्पल। क्या करना है आपको, इसमें जो फॉलोइंग ऑर्डर्स हैं उसको आपको, जो भी ऑर्डर्स यहाँ पर दिए गए हैं उसको आपको रिक्वेस्ट में चेंज करना है, ठीक है, अप्रोप्रिएट मॉडल यूज़ करके। और ऊपर आप देखेंगे वर्कशीट 5, इसमें आपको रिक्वेस्ट के सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं। जैसे मेक अ फ़ोन कॉल टू माय ऑफिस, आपको एक फ़ोन कॉल करना है ऑफिस के लिए। देन हाउ वुड यू आस्क, कैसे आप पूछेंगे, वुड यू मेक अ फ़ोन कॉल टू माय ऑफिस प्लीज़। ओके, सो ये आपकी रिक्वेस्ट हो गई। देन स्टॉप मेकिंग अ नॉइज़ इन द कॉरिडोर, ये सेकेंड है आपका। इसमें आपका क्या रिक्वेस्ट होगी, वुड यू प्लीज़ स्टॉप मेकिंग अ नॉइज़ इन द कॉरिडोर, ठीक है। इस तरह से आपका सेंटेंस फॉर्म होगा। देन नेक्स्ट है आपका वर्कशीट 6, सजेशन और एडवाइस है। रीड द गिवन सिचुएशंस दी हुई हैं उनको आप पढ़ें। थिंक ऑफ द एडवाइस और सजेशन यू वुड गिव, और उन सिचुएशंस को पढ़कर आप क्या सजेशन या एडवाइस वहाँ दे सकते हैं। यूज़ द फ्रेजेस इन द एड बॉक्स में कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं, एड बॉक्स नीचे है, यहाँ पे कुछ फ्रेजेस हैं। सो इन्हें यूज़ करके आपको अपने सेंटेंसेस यहाँ पर बनाने हैं, ठीक है। यस, योर सिस्टर इज़ अनवेल, शी वॉन्ट्स टू गो टू स्कूल। आपकी सिस्टर अनवेल है, यानी कि ठीक नहीं है, उसकी सेहत ठीक नहीं है, पर शी वॉन्ट्स टू गो टू स्कूल, परंतु फिर भी वो स्कूल जाना चाहती है। तो किस तरह का सेंटेंस बनेगा, यू शुड टेक रेस्ट। आप सजेशन उसको दे रहे हैं, यू शुड टेक रेस्ट टिल यू हैव रिकवर्ड कम्प्लीटली, कि जब तक तुम ठीक होती हो तब तक तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। सो हमने यहाँ पे शुड यूज़ किया, ठीक है। और सजेशन एडवाइस के लिए हम शुड यूज़ करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ क्लू एड बॉक्स जो है, यहाँ से हमने वर्ड ले लिया रिकवर कम्प्लीटली, ठीक है, टिल यू हैव रिकवर्ड कम्प्लीटली। देन योर फ्रेंड इज़ गोइंग ऑन अ ट्रैक, सेकेंड है इसमें, योर फ्रेंड इज़ गोइंग ऑन अ ट्रैक। आपका ट्रैक होता है ट्रैकिंग के लिए, आपका कोई फ्रेंड ट्रैकिंग के लिए जा रहा है, तो आप क्या एडवाइस देंगे। एडवाइस देनी तो हमें बहुत अच्छे से आती है।
तो आप क्या एडवाइस देंगे? यू शुड हैव प्रॉपर वॉकिंग शूज़ फॉर गोइंग ऑन अ ट्रैक, कि तुम्हारे पास ट्रैक पे जाने के लिए प्रॉपर वॉकिंग शूज़ होने चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारे हम दे सकते हैं। यू शुड कीप योर वुलेंस विद यू, ओके, लाइक दिस यू कैन गिव सो मैनी सजेशंस टू हिम। देन नंबर 7 इज़ योर थ्रेट। थ्रेट मीन्स यहाँ पे हमें धमकाना है, वार्निंग देनी है, ठीक है। सो गो बैक टू द टाइम यू वर 3 or 6 years old। जब आप 3 to 6, जब आप 3 से 6 years के थे, थिंक ऑफ द नॉटी थिंग्स यू डिड। बहुत सारी नॉटी थिंग्स, बहुत सारी शरारतें आपने की होंगी। नाउ थिंक ऑफ द वार्निंग थ्रेट यू रिसीव्ड ईच टाइम। और हर समय आपके मम्मा ने, पापा ने, या दीदी भैया जो भी हैं, दादी दादा, उन्होंने आपको वार्निंग भी दी होगी कि यदि ऐसा करोगे तो तुम्हारी पिटाई होगी, इस तरह से। देन तो क्या थ्रेट, क्या वार्निंग आपको मिली, थोड़ा सोचिए। और इसमें हैं आपकी 5 सिचुएशंस। 1 सिचुएशन एग्जाम्पल है जो कि ऑलरेडी किया हुआ है। आगे 4 सिचुएशंस और सोचना है और आपको बताना है कि किस तरह की थ्रेट वार्निंग आपको वहाँ पर मिली थी। फर्स्ट सिचुएशन है, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज 3 आई एट माई मदर्स लिपस्टिक। या सो माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, नेक्स्ट टाइम यू टच माई लिपस्टिक आई विल थ्रैश यू। ओके, सो ये उसको थ्रेट मिला, आई विल थ्रैश यू। सो नाउ स्टार्ट राइटिंग योर थ्रेट्स, किस तरह की थ्रेट्स आपको मिली। देन नेक्स्ट यू हैव वर्कशीट 8 को आप एक बार रीड कर लेना अच्छी तरह से, क्या उसमें किस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। और वर्कशीट 8 को पढ़कर फिर आपको वर्कशीट 9 करनी है। और उसमें क्या करना है, नाउ राइट ए लेटर टू अमन मेकिंग सजेशंस एंड ऑफरिंग हेल्प टू ईज आउट द सिचुएशन। अमन को लेटर लिखना है, उसको सजेशंस देना है और हेल्प ऑफ़र करनी है उसको उन सिचुएशंस से बाहर निकालने के लिए। ग्रांट हिम परमिशन टू डू द थिंग्स ही हैज़ आस्क्ड। उसको आपको परमिशन देनी है जिन चीज़ों के लिए उसने पूछा है, ठीक है। ऑल्सो वार्न हिम अगेंस्ट द डेंजर्स ही माइट फेस इफ़ ही नेग्लेक्ट्स हिज हेल्थ, स्पेशली हिज टीथ। और उसे कुछ वार्निंग्स भी देनी है, यानी कुछ डेंजर्स जो कि वो फेस करने वाला है या वो फेस कर सकता है, उनके लिए उसे वार्न भी करना है, ठीक है। सो और स्पेशली अपने वो टीथ का ध्यान रखें। तो इस तरह की बातें कहते हुए आपको ये लेटर वर्कशीट नंबर 9 में लिखना है, ओके। छोटा सा लिखना, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं। देन वर्कशीट 10 में क्या है, वर्कशीट 10 है, रीड दिस सेंटेंसेस नॉट द यूज़ ऑफ सेमी कॉलन। इसमें आपको सेमी कॉलन का यूज़ बताया गया है, किस तरह से, जैसे सबसे लास्ट वाले सेंटेंस को देखो, द रूम वॉज स्टफी सो शी ओपन द विंडोज़, ओके। देन सो यहाँ पे अंडरलाइन है, सो क्या है, सो यहाँ पे कंजक्शन है। द मैन इज़ नॉट पुअर बट ही इज़ जस्ट अ माइजर, बट यहाँ पे कंजक्शन है। तो हम इन कंजक्शंस को हटा भी सकते हैं, इन कंजक्शंस को हटाकर वहाँ हम सेमी कॉलन यूज़ कर सकते हैं, ओके। यहाँ पर ये बताया गया है। और इसके बाद वर्कशीट 11 में आपको ऐसा करना है, 2 क्लॉजेज़ यहाँ पर दिए हुए हैं और इन 2 क्लॉजेज़ के बीच में जहाँ पर आपकी कंजक्शन यूज़ होगी वहाँ पर आपको सेमी कॉलन यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ अ फार्मर, ये आपका 1 क्लोज है। ही गेट्स अप अर्ली, ये आपका 2nd क्लोज है। तो दोनों क्लोजेस के बीच में ये सेमी कॉलन आप यूज़ करेंगे, ठीक है। सेमी कॉलन है, 1 डॉट एंड नीचे कोमा। देन यू हैड बेटर वेयर योर जैकेट। सो ये आपका 1 क्लोज हो गया। सेकेंड, यू विल कैच अ कोल्ड, ओके, यू वुड बेटर wear your jacket, सेमी कॉलन, you will catch a cold। सो इस तरह से जहाँ पर भी आपको लगता है 1 क्लोज जहाँ पे ख़त्म होता है, 2nd स्टार्ट होता है, मीन्स दोनों क्लोजेस के बीच में आपको सेमी कॉलन यूज़ करना है, ओके। सो इस तरह से आपके ये मॉडल्स हैं। अब इसमें डू इट योरसेल्फ है, ये आपके मिक्स एक्सरसाइज हैं।
सो आपके पास आज का दिन है, कल का है, संडे का है। इन 3 दिन में आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ओके, आई होप you understand. Thank you.